नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंड समाचार में। स्टेन स्वामी की तरह हेमंत सोरेन के साथ हुआ है बहुत ही अन्याय। कल्पना सोरेन के पोस्ट पर हुआ बवाल। जेल में हेमंत सोरेन के जुल्म के जिक्र पे सियासत छिड़ गई है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी बोले, बैरक का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करे, मैं मदद करूंगा। वहीं झारखंड में गोड्डा, जामताड़ा व पाकुड़ में नई पुलिस लाइन का होगा उद्घाटन। सीएम चंपई सोरेन ने की भवन निर्माण योजनाओं की समीक्षा। और आजसू के सुदेश महतो को मंच पर न बुलाकर किया गया अपमानित। झामुमो का भाजपा पर हमला। तो वहीं झारखंड के सभी कॉलेजों में बंद होगी पीजी की पढ़ाई। सरकार को भेजा जाएगा शिक्षा विभाग का प्रस्ताव। झारखंड में आवासीय स्कूलों की शिक्षिकाओं व कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो वहीं 12 जून से होगी इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य की परीक्षा। स्नातक प्रशिक्षित का भी होगा एग्जाम। और आलमगीर आलम पर चला सीएम चंपई सोरेन का चाबुक। वापस लिए आवंटित किए गए सभी विभाग। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए किया आमंत्रित। दही चीनी भी खिलाया। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां एक तरफ स्टेन स्वामी की तरह हेमंत सोरेन के साथ हुआ है अन्याय। कल्पना के पोस्ट पर मच गया है बवाल। तो वहीं बीजेपी बोल रही है कि अपने ही खेल में फंस गए हैं हेमंत सोरेन। दूसरी ओर जेल में हेमंत सोरेन पर जुल्म के जिक्र पर सियासत भी छिड़ रही है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं कि बैरक का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करे, मैं मदद करूंगा। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट में अदर स्टेन स्वामी की मौत पर सवाल खड़े किए गए हैं। पोस्ट में बताया गया है कि कैसे जेल में उन्हें वो सारी सुविधाएं नहीं मिली, मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है, बीमार होते हुए भी उनका शोषण हुआ और उनकी मौत हो गई। पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि इसी तरह का अत्याचार आज हेमंत सोरेन पर भी हो रहा है। इस पोस्ट के बाद बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बैरक का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कराए। जेल मैनुअल के अनुसार आपको सारी सुविधाओं के लिए मैं सरकार को मजबूर करूंगा। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर आगे लिखा कि आप बेकार में ही मानवाधिकार और आदिवासी बंधुओं की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। जब संथाल में सैकड़ों आदिवासी बेटियों को लव जिहाद में फंसाया गया, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, गाड़ियों से कुचला गया, तब आपको आदिवासियों की याद नहीं आई। हेमंत सोरेन जी, यदि आपको जेल में कथित योजनाएं दी जा रही है तो न्यायालय से अनुरोध करके बैरक का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कराएं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जेल मैनुअल के अनुसार आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मैं आपके पक्ष में खड़ा रहूंगा। चंपई सोरेन सरकार को जेल के मैनुअल के अनुसार सारी सुविधाएं देने के लिए मजबूर करूंगा। कल्पना सोरेन के द्वारा भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। झारखंड का मौसम का हाल बेहाल हो चला है, जहां गढ़वा, पलामू और चतरा में हीटवेव का भयंकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी ओर गुमला, सिमडेगा और खूंटी में बिजली और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गढ़वा का पारा हो चला है 44 के करीब। दरअसल झारखंड के दो हिस्सों में मौसम का अलग अलग मिजाज है। राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भाग के कुछ हिस्से में हीटवेव को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के दक्षिण भाग में कुछ हिस्सों में गुमला, सिमडेगा और खूंटी में बिजली बारिश के साथ तेज हवा को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। बताते चले कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा पारा गढ़वा में 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आज से 10 जून तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान अब भी 40 डिग्री के आंकड़े को पार कर रहा है। मौसम विभाग ने इस दौरान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। दक्षिणी मध्य भाग में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। संथाल, रांची सहित कई हिस्सों में इसका असर आज दिखेगा। 10 जून तक हीटवेव का भी असर रहेगा। कई जगहों पर पारा 40 के पार जा सकता है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर पश्चिमी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसका असर झारखंड पर भी होगा। पश्चिम बंगाल तक एक तरफ जा रहा है, जिसका असर झारखंड पर होगा। आज आसमान में बादल दिखेंगे, कई जगहों पर बारिश भी होगी। झारखंड के गोड्डा, जामताड़ा व पाकुड़ में नई पुलिस लाइन का होगा उद्घाटन। सीएम चंपई सोरेन ने की भवन निर्माण योजनाओं की समीक्षा। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भवन निर्माण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से स्वीकृत सभी थाना भवनों का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने को कहा। उन्होंने सभी थानों के परिसरों में वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया। राज्य के गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ में नई पुलिस लाइन बनाकर तैयार है। इसका उद्घाटन भी जल्द किया जाएगा। और आपको बताते चले कि
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जिन भवन निर्माण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है उसमें पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्वीकृत सभी थाना भवनों का निर्माण शीघ्र शुरू करने और लंबित भवनों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी थानों के परिसरों में वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण करने को भी कहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल मौजूद थे। झारखंड के आवासीय स्कूलों की शिक्षिकाओं व कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी। झारखंड में राज्य में संचालित 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों तथा 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं तथा कर्मियों के मानदेय में 4% की वृद्धि होगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा गया था। समिति के निर्देश पर अब इस पर वित्त विभाग की सहमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य में संचालित इन बालिका आवासीय विद्यालयों में वर्तमान में 1015 शिक्षिकाएं तथा 1132 शिक्षकेतर कर्मी कार्यरत हैं। इन शिक्षिकाओं तथा कर्मियों को पारा शिक्षकों के तर्ज पर प्रतिवर्ष 4% मानदेय बढ़ेगा। मानदेय वृद्धि किए जाने पर अतिरिक्त राशि का वहन राज्य सरकार के बजट में किया जाएगा। इस कारण ही इस पर वित्त विभाग की स्वीकृति ली जा रही है। इससे प्रतिवर्ष 5.80 करोड़ रुपए राशि का अतिरिक्त वहन करना होगा। वर्तमान में इन आवासीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं को प्रति माह 15,840 रुपए तथा 6,600 रुपए प्रारंभिक मानदेय मिलता है। शिक्षिकाएं एवं कर्मी लगातार पारा शिक्षकों की तरह प्रत्येक वर्ष 4% मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे। 12 जून से होगी इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य की परीक्षा। स्नातक प्रशिक्षित का भी होगा एग्जाम। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत अगले चरण में आयोजित होने वाली विभिन्न पत्रों की परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। इसके तहत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद हेतु परीक्षा 12 जून से तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद हेतु परीक्षा 23 जून से आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग एवं पूर्वी सिंहभूम में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। और आयोग के अनुसार इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के अंतर्गत पहले एवं दूसरे पत्र की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र अलग अलग जारी किया जाएगा। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के अंतर्गत पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे पत्र का प्रवेश पत्र भी अलग अलग जारी होगा। आलमगीर आलम पर चला सीएम चंपई सोरेन का चाबुक, वापस किए आवंटित किए गए सभी विभाग। दरअसल टेंडर कमीशन घोटाला में न्यायिक हिरासत में रहे मंत्री आलमगीर आलम से सभी विभाग वापस ले लिए गए हैं। ये सभी विभाग अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन संभालेंगे। मुख्यमंत्री के पास पूर्व में आवंटित विभागों के साथ साथ संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा पंचायती राज विभाग भी रहेगा। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। ये चारों विभाग आलमगीर आलम के पास थे, लेकिन ईडी द्वारा टेंडर कमीशन घोटाला में उन्हें गिरफ्तार करने तथा रिमांड में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने के बाद इन विभागों का कामकाज ठप था। यह सभी विभाग काफी महत्वपूर्ण विभाग है। खासकर ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण कार्य का बजट बड़ा है तथा मानसून से पहले इन विभागों में अधिसंख्य कार्य पूरे किए जाने भी है। आपको बताते चले कि आलमगीर आलम के पास झारखंड सरकार के 4 विभाग थे। इसमें ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग शामिल है। आशु के सुदेश महतो को मंच पर न बुलाकर किया गया अपमानित, झामुमो का भाजपा पर हमला। दरअसल एनडीए घटक दलों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से पीएम नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। इस बैठक के बाद झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने राजधानी रांची में प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उस दल में यहाँ के आशु नेता सुदेश महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी शामिल है, लेकिन आज की बैठक में उनको मंच पर न बुलाकर अपमानित करने का काम किया गया है। यह दिखता है कि उनके दिल झारखंड के लिए कितना गुस्सा है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आगे कहा कि जब यह सरकार सर्वसम्मति से चलेगी तो नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि क्या जातीय जनगणना पूरे देश में कराई जाएगी या नहीं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि झारखंड विधानसभा से पारित सरना धर्म कोड और पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण पर मोहर लगेगा या नहीं। हम उन्हें सतर्क शुभकामनाएं देते हुए उक्त बातें जो हमने अभी कही है उस पर मोहर लगाएं। साथ ही अग्निवीर योजना खत्म करे, 50% पद जो सरकारी नौकरी में रिक्त हैं उसे अविलंब भरने का काम करे, जीएसटी का पैसा राज्यों को दे। इससे पहले सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में मिला जनादेश मोदी जी के नैतिक हार है। इससे पहले जब भी वह किसी को संबोधित करते थे तब वे कहते थे कि यह भाजपा की सरकार है, यह मोदी की सरकार है, लेकिन आज उन्हें एनडीए की सरकार कहना पड़ रहा है।
झारखंड के सभी कॉलेजों में बंद होगी पीजी की पढ़ाई, सरकार को भेजा जाएगा शिक्षा विभाग का प्रस्ताव। दरअसल प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें सभी कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई को बंद करने का आह्वान किया गया है। इस संबंध में सारे विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव भी मांगा गया है। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग में एक बैठक सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ हो चुकी है। प्रस्ताव को विभाग झारखंड सरकार को भेजने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव में कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई बंद कर एक ही जगह सारे विश्वविद्यालयों के इसकी पढ़ाई होगी। यूजीसी के आदेश के बाद झारखंड सरकार भी इस दिशा में इस संबंध में कोल्हान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश भारती ने कहा कि यूजीसी के निर्देश के अनुसार ही यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नियमों के आलोक में इस तरह का प्रस्ताव है। इसे लेकर बैठक भी उच्च शिक्षा विभाग से हो चुकी है। प्रस्ताव कैबिनेट से पास होने के बाद ही यह राज्य में लागू हो पाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार यूजी 4 साल का पाठ्यक्रम है। इसमें 3 साल में तो ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। इसके बाद चौथे साल में टॉपर रहने वाले 10% विद्यार्थियों को ही पीजी करने का प्रावधान है। इस कारण सभी विश्वविद्यालयों में ही पीजी को संचालित करने का निर्णय यूजीसी का है।